यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। साथ है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है हर बात में, इसलिए सब स्मृति में रखना पड़ता है। सब कुछ जब आप सब स्मृति में रखोगे तब कुछ कर पाओगे। माया का एक ही काम है, आपको विस्मृति दिलाना। हर वक्त हर बात में विस्मृति दिलाना। इसलिए आपको कब क्या करना है ये लिख के रखना पड़ता है। अगर लिख के रखोगे, बार बार देखते रहोगे, चेक करते रहोगे तो कर पाओगे, वरना माया तो भुला देगी। समझ की बात है बच्चे, सारी हर बात को भुला देगी। और सिर्फ ऐसे नहीं कि कर्म लिखने हैं, समय भी लिखना है। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, विधि भी लिखनी है। वरना माया तो वो काम करती है भुलाने का। जबरदस्त है वो। बच्चे देख, हर कर्म को लिख के रखना पड़ेगा। हर कर्म को स्मृति में नहीं, कागज पे लिख के रखना पड़ेगा। और हर कर्म में वो कागज निकाल के देखना पड़ेगा कि भोजन में बैठे तो बाबा की श्रीमत क्या है। कागज निकाला, हाँ, भोजन पर याद करना है, भोजन को सकाश देना है, फिर बाबा को स्वीकार कराना है, फिर बाबा की याद में खाना है। ठीक है। ऐसे जब हर कर्म में चलेंगे तब बच पाएंगे। पर तुम्हारे पास किसी भी कर्म की श्रीमत लिखी हुई नहीं है, तो स्वाभाविक है वही होगा जो माया चाहती है। फिर कहोगे ओ सॉरी बाबा, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए, हमें लगा ऐसे करना है। समझ की बात है। तुम्हारे पास श्रीमत का मैन्युअल है क्या हर कर्म का? रखोगे भी क्या? मैं पूछ रहा हूं, रखोगे भी क्या? रखने का भी मन है क्या? हर बात की कैमरा लगाना है तो बाबा की क्या श्रीमत है? लैपटॉप लगाना है, साउंड सिस्टम है तो क्या श्रीमत है? भोजन बनाना है तो क्या श्रीमत है? सेवाओं के भी अलग अलग श्रीमत। हाँ, कौन सी सेवा दी बाबा ने? ओके, कैमरे की मेरे पास, हाँ ये कैमरे की श्रीमत क्या है, ली और चला। रखोगे भी क्या? होगा क्या कभी मन आपका ये सब करने का? और अगर मैं आज बात कर रहा हूं तो वो एक ही दिन होता है श्रीमत लिखने का। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना आपको न संसार वालों। एक ही दिन होता है कि एक दिन में सारे श्रीमत के एक एक टुकड़े कागज के बना के रखे हैं, श्रीमत लिख के रखी है। बस अपना कार्य, सेवा मिली, तुरंत उसमें से वो श्रीमत उठाई, अपने पॉकेट में डाली, सेवा में चल पड़ा। ऐसे नहीं कि सारे श्रीमत एक ही कागज पर लिखे फिर देख रहे उसमें से ढूंढ रहे, नहीं चलता ऐसे। नजर भी मारी फिर भी दूसरी श्रीमत मिक्स हो जाती है।
कंप्लीट अलग। जैसे बड़े लोग अपने कामकाज की अलग अलग फाइल बनाते हैं, जैसा कार्य वैसी फाइल होती है, उसी प्रकार से श्रीमत लिखनी पड़ती है। हाँ, अभी शाम को आत्मिक स्थिति करनी है, क्या श्रीमत है आत्मिक स्थिति के लिए, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, कितना समय करनी है, किस प्रकार की करनी है, ओके, ऐसे सब ठीक है। करते भी चेक कर रहा है बरोबर, ये सब यही हो रहा है ना, इसमें कुछ मनमत से तो नहीं कर रहे, परमत से तो नहीं कर रहे। जब ऐसे करोगे तब कुछ कर पाओगे। पर तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ है क्या? और अगर लिखा हुआ है तो हर कार्य में उसको अपने साथ लेकर आते हो क्या, या फिर जवाब दे देते हो? नहीं, वो तो हमारी स्मृति में है, वो तो हमारे दिमाग में है, ब्रेन में है, उससे हम चल जाते हैं। समझ की बात है। ब्रेन में माया भी है, स्मृति में माया भी है, मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली माया भी है। माया बड़ी जबरदस्त है। श्रीमत का चार्ट होना ही चाहिए। हर किसी के पास एक जनरल चार्ट होता है जिसमें वो देखता रहता है, हाँ कितने बजे क्या श्रीमत है, ओके, फिर वो अपनी चिट निकालेगा, हाँ ओके, इसमें क्या है, ऐसे टाइम टेबल भी होगा पूरे दिन भर का, और हर कर्म की श्रीमत का चार्ट भी होगा। देख बच्चे, तेरे पास से रहता है, समझ की बात है बच्चे, नहीं रहता बच्चे। तूने आज तक क्या लिखा है, किस सेवा का लिखा है? तेरे पास स्टेप्स है लिखे हुए? ये लैपटॉप, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, उसके स्टेप्स हैं, सेवा के कैमरे के स्टेप्स हैं। मैं जनरल उदाहरण दे रहा हूं। तेरे पास अपने भंडारी के स्टेप्स हैं, मुरली के हॉल के तैयारी के स्टेप्स हैं? कुछ भी तो नहीं है। तेरे पास क्या है लिखा हुआ, बता जरा। बच्चे देख, जब तू ऐसे करेगा, परमात्मा की श्रीमत को लेकर लिखकर रखेगा कि बाबा ने क्या कहा है, कितने बजे उठना है, अमृत वेले उठकर कौन सा योग करना है, किस प्रकार का सकाश देना है, हो जाता है। पर ऐसे ही उठे, ऐसे ही बैठे, फिर माया को जो कराना है माया करा देती है, उसमें कुछ नहीं होगा। मस्ट है बच्चे। और आप सोचोगे ये कब तक? जब तक तेरे पास मनुष्य ब्रेन है तब तक। जब मनुष्य ब्रेन तेरे पास नहीं होगा, उसके बाद स्मृति में रखना शुरू कर। देवताई ब्रेन में लिखना नहीं पड़ता, वह ऑटो प्रोसेस में हो जाता है। पर जब तक तेरे पास मनुष्य ब्रेन है, तब तक तुझे चिट निकाल कर देख कर ही श्रीमत पालन करनी पड़ेगी। तेरे पास ऑप्शन नहीं है। हर कर्म की, सब्जी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी से उतरने से पहले चिट निकाल के देखिए, बाबा ने क्या कहा है, आत्मिक स्थिति में व्यवहार करना है, स्नेह से व्यवहार करना है, शांति में व्यवहार करना है। उतरे, फिर गए, अभी अभी पढ़ा है तो गलती होने के चांसेस नहीं होते। पढ़ी हुई बात भी एक घड़ी स्मृति में रहती है, कम से कम एक घड़ी। कितना भी बुद्धू हो फिर भी आधा घड़ी तो रहेगी, 12 मिनट। ये फायदा है। पर हर कर्म का मैनुअल तेरे पास होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हो, क्या श्रीमत दी है बाबा ने? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले ही श्रीमत देखी, ओके ये सारे श्रीमत है, ठीक है। भोजन बना रहे हो, क्या श्रीमत है? हर कर्म के लिए
आत्मिक स्थिति कर रहे हो, क्या श्रीमत है? योग कर रहे हो, क्या श्रीमत है? सकाश दे रहे हो, क्या श्रीमत है? ड्रिल कर रहे हो, क्या श्रीमत है? मुरली पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्या श्रीमत है? ऐसे अनगिनत चिट रखने पड़ेंगे, तब कुछ हुआ तो। तुम कितने भी एआई दिमाग वाले भी क्यों ना हो, माया प्रवेश होगी 101%। थोड़ा समय आगे चलना, आपको दिखाऊंगा मैं एआई में भी माया कैसे प्रवेश होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट, उसमें माया कैसे प्रवेश होती है। अभी अगर उन्होंने बनाए होंगे तो मुझे पता नहीं, पर जब वो रोबोट बनाएंगे जो क्रिस्टल कॉन्शियसनेस से चलेंगे, एनर्जी से संबंधित है वो, अभी माया आ जाएगी। क्योंकि क्रिस्टल है वहां जो एनर्जी एमिट करता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करता है, वही तो माया को प्रवेश करने का मीडियम मिल जाता है। तुम तो आसान हो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट। हर बात याद रखनी पड़ती है, हर बात। स्मृति से काम नहीं चलता। जल्दी है तो बात निराली है, पर बाबा जब कहता है कि बच्चे ये शाम को ठीक कर देना, लिख के रखा, ये शाम को ठीक करना है, श्रीमत है ना, कागज पे लिख के रखा। वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ कैसे होते हैं, उनके असिस्टेंट्स तुरंत नोटबुक निकालते हैं, लिख देते हैं। ऐसी श्रीमत लिखी जाती है। बच्चे शाम को आत्मिक स्थिति करना, लिख के रखा। नहीं वो तो याद है हमें। फिर पूछता है बाबा शाम को आत्मिक स्थिति हुई? ओ सॉरी बाबा, वो सेवा में रह गए ना, वो सेवा थी, इसके कारण हम भूल गए आत्मिक स्थिति। अच्छी बात है, हर श्रीमत लिखे रखनी पड़ती है। तुम लिखते हो, विचार करो। वो दादी है, वो लिखती है, हृदय प्रिया दादी। और फिर हमें कहते बाबा इतने श्रीमत बाकी रहे, आपने ये श्रीमत दिए थे, इसमें से ये कंप्लीट हुए, इनके लिए आपने कहा था बाद में देखेंगे, ये रहे हो, तो क्या इनके लिए क्या श्रीमत है? भरा हुआ है फोन उनका श्रीमत से, क्योंकि उनको पता है दिमाग धोखा दे देगा। बेहतर है लिख के रखें। कौन डांट खाएगा? डांट से भी बड़ी कौन नुकसान करेगा स्थिति का, प्राप्ति का? तुम लिखते हो, समझ है बच्चे। उसके लिए भी भाग्य लगता है कि कोई श्रीमत लिख के रखे, वो भी श्रीमत का सम्मान होता है। माया बड़ी जबरदस्त है बच्चे, कल्याण की श्रीमत लिखनी पड़ती है। अभी बच्चों को 4 घंटा पुरुषार्थ दिया है संसार वालों को, तो क्या वो घड़ी घड़ी देखते हैं कि बाबा ने क्या पुरुषार्थ दिया है 4 घंटे का, कितना हुआ है, कितना करना बाकी है? मेरे लिए मत करो, तुम्हारे लिए। क्या देखते हो घड़ी घड़ी? विचार करो, लिखोगे, देखोगे तो होगा, थोड़ा तो होगा, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा हो जाएगा। पर लिखना ही नहीं आता तो देखना नहीं होगा, देखना नहीं हो सकता तो करना ही नहीं हो सकता। कुछ कुछ होगा ही नहीं, हो भी नहीं पाएगा कुछ भी। इसलिए श्रीमत लिखनी पड़ती है। समझ की बात है सारे, बस बच्चे स्मृति में नहीं रखते हैं कि ये भी करना होता है।
बाकी हर किसी का ड्रामा। भाग्य होगा तो बच्चे लिखेंगे। श्रीमत को पढ़ रहे हो, लिखी हुई श्रीमत पढ़ने से भी उस श्रीमत से संबंधित माया मुक्त हो जाती है, चली जाती है। पढ़ने से भी किया नहीं है, बस पढ़ा है तो भी माया जाती है। ये श्रीमत की ताकत है। याद करने में क्या होता है, शब्द बदलते हैं। हाँ हाँ, वो बाबा ने आत्मिक स्थिति कहा है, ऐसे कहा था मैंने। हाँ हाँ, आत्मिक स्थिति करो, कुछ वचन बोला होगा ना। समझ है बच्चे, स्मृति में रखने में ऐसे ही हो जाते सारे। सारा चाइनीज विस्पर हो जाएगा तुम्हारा। लिख के रखना पड़ता है। समझ की बात है सारी। लिख के रखोगे तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मैं घड़ी घड़ी तुम्हें ज्ञान देता हूं, कितना लिखते हो, कितना उसे बार बार देखते नहीं देखते हो। नहीं देखा, विस्मृत हो गया, खत्म हो गई बात। ज्ञान ही ऐसा ही है। और बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 1 घड़ी, जब मैंने जो श्रीमत दी है 1 घड़ी के अंदर अगर आपने लिखी तो आगे की यात्रा शुरू होगी। वो मुहूर्त है उसका 1 घड़ी का 24 मिनट। पर बच्चे 25वां मिनट आया, मत लिख। अभी न देख पाएगा न पालन हो पाएगी। समझ की बात है सारी। आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं कहाँ कह रहा हूं कागज पर लिख, मोबाइल में भी लिख सकता है, बाद में कागज पर उतार सकता है। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है। हर कर्म की हर श्रीमत लिख के रखनी पड़ती है। संसार में चलो या यज्ञ में चलो, कल्याण अगर चाहते हो तो तुम्हारा कल्याण किस में है यह लिख के रखना पड़ता है। अगर नहीं लिख सकते तो कल्याण नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि तुम्हें ही पता नहीं है तुम्हारा कल्याण किससे होगा। समझ की बात है सारी। बच्चे देख, विचार कर, करते हो क्या, सारी समझ की बात है। बहुतों को अपने ब्रेन पर, अपने दिमाग पर बड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमें याद रहेगा, हमारे स्मृति में रहेगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे। ब्रेन पर कॉन्फिडेंस, मन माया पर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ब्रेन तो माया चलाती है पूरा पूरा, क्योंकि आप आत्मिक स्थिति में हो नहीं। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है। कल्याण अगर चाहता है तो जिन बातों में तेरा कल्याण है उन बातों की श्रीमत को लिख के रख और घड़ी घड़ी उस कर्म में उसे देखता रहे। समझ की बात है। इस कर्म के लिए क्या श्रीमत है, गलती होगी, पॉसिबल है। अगर कर्म से पहले कर्म की श्रीमत अगर देखी जो परमात्मा ने कही है तो गलती होने के चांसेस है क्या, खत्म हो गई बात। पर तुम लिखते नहीं हो और तुम ऐसे ही चलते रहते हो। सारी समझ की बातें हैं, कल्याण की बातें लिखनी पड़ती है और अंत तक देखनी भी पड़ती है, पढ़नी भी पड़ती है, समझनी भी पड़ती है और करनी भी पड़ती है, अंत तक। देख बच्चे, आगे तेरी मर्जी।
माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। देख बच्चे, ये लिख के रखना ही, मना माया से खबरदार रहना। क्यों लिखा है? क्योंकि माया से खबरदार रहे। माया किसी और बात में नहीं आती, माया बस श्रीमत में आती है। मनमत से 8 घंटे का पुरुषार्थ करो, माया आई तो मैं हार गया। मनमत से जो तुम्हें पसंद आता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, मेरा ही पुरुषार्थ, मेरे ही इस ज्ञान का, इस मार्ग का पुरुषार्थ, मन मत से 8 घंटे का कोई भी पुरुषार्थ करो, माया आई तो मैं हार गया, इम्पॉसिबल है। और श्रीमत से 1 घड़ी का पुरुषार्थ करने की भी सोचो, माया नहीं आई ना तो भी मैं हार गया। श्रीमत है भाई, श्रीमत का 1 मिनट का भी पुरुषार्थ है ना, माया आएगी। मनमत का 1 दिन का भी हो, नहीं आएगी, क्योंकि माया को भी पता है मनमत से ये कुछ भी करे इसे कुछ नहीं मिलने वाला। बस वो ध्यान रखती है श्रीमत से इसे 1 मिनट का भी करने नहीं देना है, बस उसका यही काम है। श्रीमत अनुसार आपको जो पुरुषार्थ मिलता है उसमें या तो वो पुरुषार्थ चेंज करेगी, या समय को आगे पीछे करेगी, या आपके कॉन्शियसनेस को, स्थिति को बदलेगी। मन नहीं लगाएगी उसमें, बुद्धि नहीं रखेगी, संस्कार उस प्रकार की इमर्ज नहीं रखेगी ताकि आप कर ना पाओ। श्रीमत के पुरुषार्थ में कुछ न कुछ माया जरूर आएगी, जिसका एक ही उद्देश्य होता है आपको करने ना देना, क्योंकि उसे पता है इसने श्रीमत का एक भी पुरुषार्थ एक्यूरेट किया फिर भी मैं कमजोर हो जाऊंगी। बाकी मनमत से कुछ भी करो, मनमत से आपको वो सेवा करने देगी, धारणा करने देगी, योग की अलग अलग विधियों का अनुभव कराएगी, मुरलियां पढ़ाएगी। मनमत से तुम्हें लगेगा हाँ ये तो कर ही रहे हम, मुरली तो रोज पढ़ते, 4 बार पढ़ते हम, पर श्रीमत से या मनमत से, सवाल एक ही जगह पर आकर रुक जाता है, एक ही जगह पर। समझ की बात है बच्चे। मनमत से संसार का छोड़, यहां का भी कुछ भी कर, फिर भी माया तुझे सहयोग देगी पूरा पूरा, और तुझे कॉन्फिडेंस दिलाएगी, देख 4 मुरली अच्छे से पूरे किए, देख आत्मिक स्थिति कितने अच्छे से की, योग अच्छे से किया, धारणा पक्की पकड़ के रखिए, सेवा क्या कर रहा। मनमत से तू तूफान की तरह, टॉर्नेडो की तरह करेगा सब, एकदम बड़ा स्टॉर्म। श्रीमत से चींटी जितना करने की भी ताकत नहीं होगी, श्रीमत उतनी भारी होती है, ध्यान में रखना। श्रीमत से चींटी जितना किया ना तो भी हाथी जितनी बड़ी माया को गिरा दोगे, श्रीमत है वो। मनमत से तूफान जितना किया ना फिर भी चींटी जितनी माया को भी नहीं उड़ा पाओगे, मनमत का है। श्रीमत इज श्रीमत, देयर इज नथिंग, इस दुनिया में कुछ नहीं है जिसके साथ श्रीमत का कंपैरिजन किया जाए। इवन भगवान के साथ भी श्रीमत का कंपैरिजन नहीं हो सकता। श्रीमत इज श्रीमत, बट आई थिंक यू पीपल नेवर अंडरस्टैंड दिस। आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे। I will not say you soul never understand this. I will say you people. Why? Because you are not in soul consciousness state. That's why आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो,
बिकॉज ऑफ दैट आप लोग हो। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग कभी श्रीमत को समझ नहीं पाओगे। और अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो ये वचन मेरे मुख से कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि श्रीमत सिर्फ आत्माओं के लिए है। समझ की बात है। होश में आ जा, श्रीमत सब कुछ है। ध्यान में रखना, श्रीमत पर चलते, इस मार्ग पर, इस राह पर चलते तूने अपने पूरे जीवन काल में परमात्मा से बस एक श्रीमत ली। क्या? वो चीज उठा के वहां से यहां रखो, बस एक ही दी। बाकी परमात्मा ने आपको कोई श्रीमत नहीं दी। और पूरे जीवन काल में मन मत से आपने कुछ नहीं किया, बस एक चीज उठा के यहां से वहां रखी। बाकी यज्ञ में आपको जो वरिष्ठ कहते रहे वो आप करते रहे, उसको मनमत नहीं कंसिडर किया जाता, वो तो सेवा है। वरिष्ठों ने जो कहा आप करते रहे, ठीक है। और पुरुषार्थ कुछ नहीं किया आपने पूरे जीवन भर में। और एक है जिसने पुरुषार्थ जीवन भर में तूफान किया मनमत से, उसको कभी कोई श्रीमत ही नहीं मिली। ऐसी छोटी मोटी वरिष्ठों ने जो कहा वो सब किया। पुरुषार्थ 100 साल तक रोज 8 घंटा, पता है मेरी श्रीमत का बल, ये 8 घंटे 100 साल पुरुषार्थ करने वाला ये इसका नौकर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक श्रीमत है, एक श्रीमत है। बस कौन सी? इतनी सी वस्तु बच्चे, वो वहां से उठा और वहां रखते हैं। परमात्मा ने उसे एक बार साकार आकार निराकार में एक डायरेक्ट श्रीमत दी थी, बस एक श्रीमत, जो उसने एक्यूरेट, बिना गलती किए हुए, बिना मनमत चलाए, दिल से पालन की। विश्व महाराजन। मेरे गणित अलग है बच्चे, मेरे सूत्र बहुत अलग है, जो आप भी नहीं समझ पाओगे। मेरे सूत्रों को समझ की बात है बच्चे। वो बच्चा आपको मिलेगा कभी, हर बार यही कहेगा, बाबा ने मुझे एक बार ये वस्तु उठाकर वहां रखने के लिए कही थी। आज भी मुझे याद है वो बाबा की दृष्टि, बाबा के वचन और वो बाबा की श्रीमत, आज भी मैं नहीं भूला हूं। मैं इतने साल का हो गया हूं पर मुझे आज भी याद है। बस जीत गया। तुझे क्या याद है बच्चे? तुझे क्या याद है? बच्चे ध्यान में रखना, जितना तुझे याद है ना, उतने श्रीमत का फल तुझे मिलेगा। जो श्रीमत तू करके भूल गया उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसने दी, किसको दी, क्यों दी, ये अगर तुझे स्मृति में नहीं था और ना रहा तो बस एक कार्य का रिटर्न मिलेगा, श्रीमत का रिटर्न नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। श्रीमत का रिटर्न अगर तुझे होश होगा तो मिलेगा, वरना कहां से दूं? समझ की बात है सारी। बाप तो नहीं देगा श्रीमत का रिटर्न, पर तुझे होश था क्या? कौन श्रीमत दे रहा है? किसको श्रीमत दे रहा है? बता। ये शरीर मैंने जहां से लिया है
वो लौकिक वालों का व्यवहार और तेरा व्यवहार। उन्हें भी पता नहीं मैं कौन हूं, तुम्हें भी पता नहीं मैं कौन हूं। इक्वल हो गए कर्म। अंतर क्या रहा बच्चे? इक्वल हुआ सब कुछ। वो भी किसी नाम से पुकारेंगे, तू भी कहेगा बाबा बाबा, शिव बाबा शिव बाबा। पर तुझे पता है क्या वो बाबा शिव बाबा कौन है? होश है क्या? देख विचार कर। श्रीमत सब कुछ है, इसलिए मैं कहता भी हूं कि अपनी श्रीमत लिख के रखो रोज, बाबा क्या क्या देता है। पर वो मैं भी जानता हूं कि जिसका भाग्य होगा वही लिख पाएगा। बाकी कहेगा क्या करे, दिन भर सेवा थी, सेवाओं में भूल गए, रह गई। तो ड्रामा ने भी निकाल दी, ड्रामा भी भूल गया। फिर आप वतन में याद दिलाओगे कि हमने ये भी सारे श्रीमत पालन किए थे। धर्मराज कहेगा लिख के रखिए, बाबा ने कहा था ना लिख के रखो, लिख के रखिए। और जब बाबा श्रीमत दे रहा था, स्मृति थी कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, किस लिए दे रहा है, क्यों दे रहा है, स्मृति थी। देख जरा सूक्ष्म रूप में मैं तुझे तेरा ड्रामा दिखाता हूं, धर्मराज दिखाएगा। देख स्मृति थी क्या, तूने किससे श्रीमत ली? एक साकार अस्तित्व से। तुझे ये होश ही नहीं था कि वो साकार अस्तित्व परमात्मा है। तो बस बाबा कहता था। देख तेरे बाबा कहने में भी परमात्मा व्यक्त होता है क्या? तेरे शिव बाबा कहने में भी परमात्मा व्यक्त होता है क्या? धर्मराज तुझे हिसाब किताब क्लियर करेगा। कहते हो ना दिन भर शिव बाबा, तो धर्मराज बताएगा कि तेरे शिव बाबा कहने में भी परमात्मा होता है क्या? तेरे बाबा कहने में भी परमात्मा होता है क्या? बच्चे संभल कर रहना। अरे बस तुझे होश भी हो ना, शिव बाबा कहते वक्त मैं कौन हूं, देखना परिणाम कहां तक चलता है। एक बार मेरे हिसाब से एक बार पूर्ण होश पूर्वक शिव बाबा कहा ना, 24 घंटे स्थिति रहती है। कम से कम 24 घंटे, कम से कम बोल रहा हूं मैं। होश पूर्वक शिव बाबा कहा तो भी इसी को बाप कहता है। मेरा बाबा दिल से कहा ना, मदद हाजिर है हर प्रकार की। पर तो ऐसे ही कहता है जनरल, इसलिए श्रीमत भी जनरल हो जाती है, साधारण। और बाप क्या कहे, सारी समझ की बातें हैं। देख होश में आ सकता है तो आ जा, आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। हर कर्म की श्रीमत लिखनी पड़ती है। क्या कहा है बाबा ने? जागने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, किसी से व्यवहार करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके सामने कागज निकालोगे, देखोगे, वो कहेंगे कौन सा कागज है, क्या पढ़ रहे हो? नहीं, बाबा ने हमें सिखाया है कि किसी से भी व्यवहार करना हो तो कैसे करना है। अभी हमारी आपसे कोई बात होगी तो हम जरा देख रहे हैं बाबा की शिक्षाओं को, वो भी कहेंगे जरा हमें भी बताओ क्या होता है ये। हो गया ज्ञान उसे उपलब्ध। गलत तो नहीं कर रहे। शायद शुरू शुरू में लोग हंसेंगे, हंसने दो ना, लोग तो अच्छी और बुरी बात पर हंसते ही हैं। तो कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हाँ तो क्या कहा है आपके बाबा ने, कैसा व्यवहार करना है हमसे? उनको जो कहना है कहने दो। एक व्यक्ति हंस रहा है, एक व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है, तो तू श्रीमत चेंज कर रहा है। आपको जो कहना है कहो, पहले मुझे देखने दो। हाँ बाबा ने कहा है
अपने को आत्मा समझकर आत्मा आत्मा भाई इस अनुसार आत्मा से व्यवहार करना है। गुण शक्तियों का दान देते रहना है, वाणी से ज्ञान रतन देने, कर्मों से सुख देना है। जो भी होगा श्रीमत अनुसार बाबा ने जो सिखाया है, मैं कोई यहां बता नहीं रहा हूं, कोई लिख के ना ले, वरना पकड़ोगे बाबा ने मुरली में कहा है, मैंने सब कहा है, सब तुम अपना अपना निकालो। जो मैंने कहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं दोबारा रिपीट करूं व्यवहार कैसे करना है। ये ज्ञान होता है। किसी को फोन लगाया, बाबा ने क्या कहा है, फोन के लिए क्या श्रीमत दी है, क्या कर्म सिखाए है, फोन लगाने से पहले ही चेक कर रहा है। हाँ ओके, हाथ में ही रखे, फोन पर बात कर रहे हैं तो देख रहे घड़ी घड़ी इस अवस्था में है या नहीं है। किसी को मैसेज करना है तो भी हाँ, मैसेज करने से पहले क्या कहा है बाबा ने, ये कहा है। कहाँ गलती होगी, कुछ समय के बाद संस्कार बन जाएंगे, पर घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने के लिए लिख के रखना पड़ेगा और घड़ी घड़ी देखना पड़ेगा। हाँ ये कर्म है, तो इस कर्म में बाबा क्या कहता है, एक दूसरे को भी पूछना पड़ता है। जब 2-4 लोग हैं कर्म में, 2 भी है, फिर भी सामने वाले को पूछना है मेरे पास चिट, फिर भी पूछ रहे। इस कर्म के लिए बाबा ने क्या कहा है, ये सेवा हमें दी है ना, तो सेवा के लिए क्या श्रीमत है, क्योंकि कोई कहीं कमी ना रह जाए। जो आपके पास कोई श्रीमत होगी शायद मैंने नहीं लिखी होगी इस कर्म की, इसलिए वेरीफाई करना भी जरूरी है। 2 लोग हैं तो इस कर्म की श्रीमत क्या है, हाँ मेरे पास ये चीज है, ये बरोबर है ना, वो भी कहेंगे हाँ बरोबर है, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं एक और चीज है, ये ऐसी चीज है, ये भी बाबा ने कहा है करनी है। ओ अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, अभी लिख के रखते हैं, लिख के रखते हैं। बच्चे ऐसे चलना पड़ता है, ये सिस्टम है। तुम क्या चाहते हो, सब ऑटो में हो जाए, नहीं होता, ऑटो में कुछ नहीं होता। इस प्रकार से इस पद्धति से कुछ करोगे तो ही होगा। और तो और सेवा होने के बाद वेरीफाई कराना है किसी से, जरा चेक करो बरोबर है कि नहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, तब तक वेरीफाई कराओ किसी से भी, तब तक जब तक सामने वाला सर्टिफिकेट ना दे श्रीमत अनुसार बरोबर है, तब तक हर कर्म को वेरीफाई कराओ। आप क्या कहते हो, बरोबर है, पर मैं क्या सिखाता हूं, श्रीमत अनुसार बरोबर है कि नहीं चेक करो। बरोबर और श्रीमत अनुसार बरोबर अंतर है। बरोबर माया का है, श्रीमत अनुसार बरोबर ईश्वर का है। तू क्या करता है, बरोबर है कि नहीं चेक करता है। श्रीमत शब्द जहां लगता है ना, माया भाग जाती है। समझ की बात, कभी भी मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ हो, स्थिति बिगड़ जाए, कुछ भी आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, बड़ा फॉर्मूला बता रहा, कुछ भी आ जाए, बस 1 सेकंड के लिए बाबा को याद करो और कहो बाबा और बाबा की श्रीमत। देखो क्या होता है, महामंत्र है, बाबा और बाबा की श्रीमत। अनुभव करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, कोई मनमत आए, कोई परमत सुनाए, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की माया आए, बस बाबा बाबा बोलने के बाद बुद्धि से देखना 1 सेकंड के लिए परम धाम में, और बाबा की श्रीमत। श्रीमत तो विजुलाइज नहीं कर सकते, बस उच्चारो,
देखो क्या होता है। समझ की बात है, सारी समझ की बात है। ताकत है बच्चे। इसलिए हमेशा सर्टिफिकेशन करना है तो श्रीमत का ही करो। एक दूसरे को पूछना भी ऐसे ही है कि दादाजी, दादी जी, बहन जी, भाई जी, देखिए जरा श्रीमत अनुसार ये सेवा बरोबर हुई है ना, ये कार्य बरोबर हुआ है ना। उसे भी सर्टिफिकेट ऐसे ही देना है, हाँ श्रीमत अनुसार बरोबर है। पूछना भी ऐसे है, श्रीमत अनुसार दाल बरोबर बनी है ना, श्रीमत अनुसार चावल बरोबर बने हैं ना, श्रीमत अनुसार मुरली की व्यवस्था बरोबर हुई है ना, श्रीमत अनुसार मैंने लैपटॉप, मैंने कैमरा, मैंने सिस्टम बरोबर लगाई है ना। श्रीमत अनुसार आगे लगा शिव बाबा की श्रीमत अनुसार। शिव बाबा की श्रीमत अनुसार आगे जो कुछ है। फिर बच्चे माया कहाँ आएगी, जरा मुझे दिखाओ, बताओ। मैं भी जानना चाहता हूं किस क्षेत्र में माया आएगी, मैं भी जानना चाहता हूं। बस शिव बाबा की श्रीमत अनुसार निकल गया, बस माया आई। कोई कर्म करते मैंने कहा है लिख के रखो, घड़ी घड़ी चेक करो बरोबर हो रहा है ना श्रीमत अनुसार। ऐसे करे तो ठीक होगा, वैसे करे तो ठीक हो, नहीं ये सब नाटक नहीं। श्रीमत अनुसार बिगड़ भी जाए तो भी श्रीमत अनुसार ही करना है। ठीक करने की चेष्टा मत करो, अच्छा करने की कोशिश मत करो। तुम्हें किसने कहा मुझे अच्छा चाहिए? किसने कहा, किसने तुम्हें कि मुझे अच्छा चाहिए? मुझे बस श्रीमत अनुसार चाहिए। मुझे ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। श्रीमत अच्छाई और बुराई से परे है। समझ है बच्चे? देख श्रीमत, देख, चेक कर, अपनी श्रीमत को चेक कर। सारी समझ है पर कोई समझ नहीं पाता श्रीमत को। यही तो ड्रामा है बच्चे। मेरे हिसाब से श्रीमत अनुसार हर सांस भी चलनी चाहिए, यहां तक पहुंचना है। संकल्प छोड़, वो तो चेक करते ही रहना है। श्रीमत अनुसार मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं ना, श्रीमत अनुसार मेरे बुद्धि में विजन आ रहे हैं ना, श्रीमत अनुसार मेरे संस्कार इमर्ज है ना, श्रीमत अनुसार ही मेरी गुण शक्तियां दिव्य गुण है ना, श्रीमत अनुसार ही मेरी स्थिति है ना, मेरा भाव, मेरी वृत्ति, सब कुछ, कर्म तक सब कुछ। बताओ अभी माया कहाँ आएगी? माया तो मनमत अनुसार आती है हमेशा। श्रीमत अनुसार तो आ भी नहीं सकती, उसकी इतनी न हिम्मत है न ताकत है, न उसकी उतनी बुद्धि है आने की। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत अनुसार, बस कल्याण हो गया। इतना ही शब्द है, श्रीमत अनुसार। विचार कर बच्चे, पूरा पूरा विचार कर। और चल और आसान करते हैं। कभी भी मन ऊपर नीचे हो जाए, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्ति, दिव्य गुण, स्थिति, सब कुछ, इवन तन भी, सूक्ष्म शरीर भी, रिश्ते भी, व्यवहार भी, बस शब्द बुद्धि में लाओ श्रीमत। देख क्या होता है श्रीमत। बस उसको चांट करते रहो, जप करते रहो। अभी भक्ति मार्ग की बात बता रहा हूं। बस तब तक लाओ जब तक तुम्हें परिणाम चाहिए,
तब तक ला। श्रीमत, 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 श्रीमत। देख क्या होता है, करके देख। पहले तो कहा शिव बाबा की श्रीमत अनुसार, शिव बाबा की श्रीमत। अभी मैं जानता उस घड़ी कंट्रोल करना आसान नहीं होता, मन बुद्धि संस्कार को, स्थिति को, तन को, सूक्ष्म शरीर को, व्यवहार को, इसलिए मैंने और शॉर्ट किया है, श्रीमत। करके देख बच्चे, वो ताकत है। श्रीमत ये शब्द, ये अथॉरिटी ऐसी है ना, इसका नाम लेते ही सारे भूत भाग जाते हैं, सारी माया मुक्त हो जाती है। अथॉरिटी ही इतनी बड़ी है, श्रीमत। समझ की बात है सारी। अभी इसमें भी एक बात ध्यान में रखना। कोई कहेगा ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ जी मेरे बच्चे, सभी के लिए एप्लीकेबल है जो ज्ञान में चलते हैं। बस एक ही कंडीशन है। अब बच्चे सोचेंगे इसमें भी कंडीशन आ गई। बच्चे, अगर कंडीशन मेरी सही नहीं है तो हटा देना। तुम्हें साकार, आकार, निराकार किसी भी एक परमात्मा पर या तीनों पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। अभी मैं नहीं कहता साकार पर रख कि मैं परमात्मा ही बैठा हूं। निराकार पर तो सारी सृष्टि रखती है ना निश्चय। किसी भी एक परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय हो तेरा, क्योंकि श्रीमत तो उसी की है ना। अभी निश्चय ही नहीं है, लौकिक में कोई है और उसको निश्चय ही नहीं है, और उसको ये सूत्र दे दो, काम करेगा? न उसको श्री श्री पता है, न श्रीमत पता है, कहां से काम करेगा? इसलिए किसी भी एक रूप में परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। किसी भी एक रूप में तुझे जो अच्छा लगे वो रूप, डजंट मैटर वो कौन सा है, साकार है, आकार है या निराकार है, पर संपूर्ण निश्चय। देख क्या होता है। समझ की बात है सारी। होश में आ जा, क्योंकि श्रीमत यह शब्द देवी देवताओं के आगे नहीं लगा सकते, उनके वचनों के लिए नहीं लगा सकते, वरना मैं लौकिक के लिए भी कह देता इष्ट देवता की श्रीमत अनुसार, कुल देवता की श्रीमत अनुसार। पर उन्हें न कुल देवता ढंग से पता है, न इष्ट देवता पता है, न उनके वचन पता है कि वो क्या सिखाते। इष्ट देवता, कुल देवता क्या कहते हैं, हमारे कर्म बोल कैसे होने चाहिए, कहा है सबने, पर उन्हें पता नहीं। और ना ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर पूरा पूरा। श्रीमत सब कुछ है। लिख के रख सकता है तो लिख के रख, घड़ी घड़ी देख सकता है तो देख, कर्म करने के बाद वेरीफाई करा सकता है तो करा। और दूसरी बात कि जब भी तुझे अड़चन आए, शिव बाबा की श्रीमत याद कर सकता है तो याद कर। बस ध्यान में रख, जो वचन कहेगा शिव बाबा की, उस समय कोई एक शिव बाबा याद आना चाहिए, साकार, आकार, निराकार, जिस पर तुझे संपूर्ण निश्चय है। पर अगर शिव बाबा कहते हुए भी कोई शिव बाबा याद नहीं आता,
तो मेरे बच्चे मुझे माफ करना, ये फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ है बच्चे? आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। देख, माया तो आएगी, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। अभी छोड़ ब्रह्मा को मानने की बात, अभी तो बच्चे कहते हैं हम तो शिव बाबा को भी नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट हमारे मन से कनेक्शन है, हम हमारी मनमत पर चलते हैं, हम सब कुछ अपने मनमत अनुसार करते हैं, हम शिव बाबा की श्रीमत को भी नहीं मानते। ऐसे बच्चे पैदा हुए। ब्रह्मा की तो छोटी सी बात है। देख बच्चे, तू कैसा है, इतनी सी बात में बाबा को क्या पूछना, वो तो बाबा यही कहेंगे। ये खुद शिव बाबा बन गया। वंडरफुल है। बच्चे होश में आ जा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। बच्चे ध्यान में रख, जिस बात में तू श्रीमत नहीं लेगा, उस बात में, उस कार्य में, उस पुरुषार्थ में तेरा तन भी तुझे साथ नहीं देगा। कार्य करने में मैं लिख के देता हूं, तेरी एक सेल भी तुझे सहयोग नहीं करेगी। कर्म करने में, पुरुषार्थ करने में तुझे कोई सहयोग नहीं देगा। कितनी भी कोशिश कर, कोई नहीं देंगे सहयोग। मर्जी तुम्हारी, करना हो कर, बिना श्रीमत के तो अपाहिज है, लावारिस है, अनाथ है। विचार कर, लेनी हो तो लो, वरना ना लो। समझ की बात है। होश में आ जा पूरा पूरा। देख, सोच अपना कल्याण कहां से होगा, क्योंकि अभी ऐसी माया तेज हो गई है कि अभी साकार में शिव बाबा की भी आवश्यकता नहीं है। आकार में भी शिव बाबा से क्या संदेश लेना है। बस एक निराकार है हमारा, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन निराकार के साथ है। निराकार जैसे चलाएगा, जहां से चलाएगा, हम चलते रहेंगे। चलते रहो। फिर भी मैं साकार कहूंगा, अपना कल्याण करो। समझ है बच्चे? होगा नहीं, मैं जानता हूं। श्रीमत सिर्फ साकार में मिलती है। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, मैं ही हूं वो निराकार, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे निराकार ने तुम्हें कभी श्रीमत नहीं दी? कोई तुम्हारे आकार ने कभी कोई श्रीमत नहीं दी? डायरेक्शन दिया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों भी मैं ही हूं, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। समझ की बात है मेरे बच्चे। साकार में ही शिव बाप लगता है। होश में आ जा। निराकार में सब होता तो मैं साकार में क्यों आता? तो ही विचार कर। परमधाम से आकाशवाणी करके डायरेक्शन नहीं देता कि ये फॉलो करो, वह करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को परमधाम में याद करो। आकाशवाणी नहीं करता। समझ की बात है। अभी ब्रह्मा का नहीं, साकार में शिव बाबा का कनेक्शन, उसके लिए बच्चे कहते हमारा तो डायरेक्ट निराकार शिव बाबा से कनेक्शन है, साकार में बाबा को क्या पूछना। हमें तो डायरेक्ट मनमत आती है शिव बाबा से।
क्या करना है क्या नहीं करना है। वंडरफुल बच्चे हैं। फिर भी कहूंगा कल्याण करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, तुम्हारा ड्रामा। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। देख बच्चे, तेरी क्या कंडीशन है? तूने किया है और फिर कह रहा है, या डायरेक्ट कह रहा है ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो? तेरे पास संस्कार है क्या ज्ञान के किसी वचन का? विचार कर बच्चे। संस्कार अगर नहीं होगा तो कैसे चल पाएगा? ज्ञान का संस्कार होना चाहिए। ज्ञान का संस्कार सब कुछ है। बच्चे, ज्ञान से नहीं पढ़ाया जाता, कड़े संस्कारों से पढ़ाया जाता है। ज्ञान के कड़े संस्कार, उससे पढ़ाया जाता है। तेरे पास है क्या? ज्ञान के किन्हीं बातों के कड़े संस्कार। तब तक कहना बच्चे व्यर्थ बात हो जाएगी। तू कहता रहता है सबको, हमें आत्मा समझकर व्यवहार करना चाहिए, तू करता है। हमें आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, तू रहता है। हमें 8 घंटा योग करना चाहिए, करता है। विचार कर, पहले खुद कर, फिर दूसरों को सिखा। तू जो अवगुण छोड़ने के लिए सबको कहता है, क्या तूने छोड़ा है? तू जो सद्गुण धारण करने के लिए सबको कहता है, क्या तूने धारण किया है? तू जो चाहता है दूसरों के प्रति, तेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, आशाएं, क्या वो सब तुझ में है? दूसरे तुझसे प्यार से चले, क्या तू चलता है? दूसरे तुझे रिस्पेक्ट रिगार्ड दे, तू देता है? दूसरे तेरी बात माने, तू मानता है? मेरा ज्ञान एक लाइन में है ना, हमेशा रिप्लेस द प्लेस। जस्ट रिप्लेस द प्लेस एंड चेक यूर सेल्फ। सिंपल ज्ञान है। देख बच्चे, तू जो चाहता है दूसरों से, वो तुझ में है क्या? समझ की बात है। होश में आ जा। इसलिए इस मार्ग पर शांत रहे, मूर्खता ना कर। शांत रह के एक एक श्रीमत को धारण करता जा, फिर दूसरे कैसे भी चले, तब तक तुझे उनमें नहीं जाना है कौन क्या कर रहा है, वरना शक्ति नष्ट हो जाएगी। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। बच्चे, दूसरों के प्रति जरा भी जब तुम सोचते हो, तुम्हें खबर है कितनी शक्ति नष्ट होती है? खबर है क्या? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, या इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार के कोई बच्चे, खबर है क्या? अभी यह इन्वर्टर है, इसकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उससे अगर हायर इक्विपमेंट इसको कनेक्ट किया तो 1 सेकेंड में खलास हो जाएगा। बरोबर है? 1 सेकेंड में खलास हो जाएगा वो। बस कनेक्ट किया। स्टार्ट करने के लिए भी जरा 5-10 HP की मोटर लगाओ उस पर, रहेगा क्या वो? 1 सेकेंड में सारी ऊर्जा खलास। सेम तुम्हारे साथ होता है। तुम जिनके प्रति सोच रहे हो ना, 1 सेकेंड में तुम्हारा ज्ञान योग बल नष्ट हो जाता है।
उनकी माया उतनी है। क्योंकि सोच रहे हो, तुमने अपने आप को उनसे कनेक्ट कर दिया। ऊर्जा नष्ट। अनुभव करना, एक सेकंड के लिए अपने लौकिक अलौकिक किसी के प्रति भी सोच कर देखना, उसके बाद कितनी ऊर्जा बचती है। कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस मार्ग पर चलते किसी के प्रति भी नहीं सोचना है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही। भलो रिश्ते में माता पिता पति पत्नी जो भी हो, तुम्हारे कर्तव्य सारे निभाओ। सोचो मत किसी के प्रति भी, ना अच्छा न बुरा। क्यों अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा हूं? समझ है बच्चे? क्यों नष्ट कर रहा? होश में आ जा। अभी विपरीत की बात सुनी, अभी अच्छाई की भी बात सुनी। हमने ये समझा कि अगर उनकी माया तेज है तो हमारी सारी योग बल की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण समझ। किसी चीज का डायरेक्ट करंट है, पावर ज्यादा है, और उस पर कम पावर की चीज लगाए। जैसे ट्रांसलाइट लगाए, बाबा की जो ट्रांसलाइट होती वो विदाउट चार्जर लगाए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। तो तुम्हारी पावर अगर ज्यादा है, उनकी पावर कम है, उनको नुकसान पहुंचेगा। बेचारे जो जीवन में चल रहे हैं ना, उसमें भी अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन तुम्हारे कारण। इसलिए सोचो मत। तुम बस अपनी यात्रा देखो। कोई कैसा भी हो, यहां पर तुम्हें सोचना नहीं उनके प्रति, बिल्कुल कुछ भी करके सोचना ही नहीं उनके प्रति। सोचे कि गए बच्चे काम से, यात्रा ही खलास हो गई। सोचा कि तुम्हारा कितना योग बल नष्ट होता है तुम्हें खबर नहीं है। इसलिए बाप कहता है, देह और देह के सारे संबंध भूल कर अगली यात्रा करनी है। समझ है बच्चे? तुझे खबर नहीं है कि जब जब तू जिस जिस को याद कर रहा है, तेरी ऊर्जा उसके पास पहुंच रही है। संकट में है, विघ्न में है, तो उसका विघ्न टल रहा, ऊर्जा तेरी नष्ट हो रही। ध्यान में रख। लौकिक रूप में उसकी उन्नति हो रही, उसका विघ्न समाप्त हो रहा है। संकट में नहीं है तो उन्नति हो रही नॉर्मल स्टेट में। ठीक है, बात तो अच्छी हो रही, पर आगे भी सुन। लौकिक में चल रहा है, थोड़ी ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाला होगा, तो विघ्न से निकलकर क्या करेगा? मनमत पर ही चलेगा। उन्नति करके क्या करेगा? माया की मत पर ही चलेगा। तो तूने क्या किया? एक असुर को जियदान दिया ताकि और असुरत्व करे। और तो और आगे भी सुन, अगर वो माया में है, अगर वो माया में है और तुझसे बल मिला, तूने उसे याद किया, उसकी माया और तेज होगी, और जिसको परेशान कर रहा है और करेगा, जिसका नुकसान कर रहा है और करेगा। बच्चे तेरे पास की बस एक ऊर्जा है, तू किसको दे रहा इसके ऊपर निर्भर है वो उसका क्या करेगा। इसलिए कहते हैं दान पात्र को दिया जाता है, किसी को भी नहीं दे सकते। अभी तू सोचता होगा, तू जो इतना विश्व सकाश देता है, विश्व कल्याण अर्थ, वो भी तो मिलता होगा। नहीं, जो आत्मिक स्थिति में आएगा उसी को सकाश मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
या जो भक्ति मार्ग में बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है, दिल से कर रहा है, उसी को मिलेगा, बाकियों को सकाश नहीं मिलेगा आपका। जो भक्ति के या ज्ञान के श्रीमत अनुसार कोई कर्म में है, उसी को आपका सकाश मिलता है। ईश्वर की श्रीमत अनुसार भक्ति के या ज्ञान के, भक्ति में भी तो श्रीमत दी है, कमांडमेंट्स दिए है, क्या करना क्या नहीं करना है, उन्हीं को आपका सकाश मिलता है बच्चे, सबको नहीं मिलता। वरना सबकी माया तेज हो जाएगी। फोकट में पैसों की गड्डी मिल गई और उड़ाओ, फोकट में पावर मिल गई और इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं होता। आपका सकाश सबको नहीं जाता। इसलिए बाप हमेशा कहता है, भक्ति वाले, ज्ञान वाले जब अपनी स्थिति में बैठे तब सकाश देना, मना अमृत वेले और नुमा शाम, तब सकाश देना मना 1 मिनट 24 घंटे के बराबर है। 1 मिनट, बाकी तो नॉर्मल मिनट मिनट में चलेगा, क्योंकि कोई बैठा है कोई नहीं बैठा है। नुमा शाम में सब बैठते हैं, अमृत वेले सब बैठते हैं, सुबह सुबह प्रभात में सब बैठते हैं भक्ति करने। उतनी सेवा होती है। मेरे हिसाब से मुझे कोई पूछे, मैं किसी को श्रीमत नहीं दे रहा हूं, मेरे नाम से करना नहीं। मुझे कोई पूछे बाबा सकाश कब देना चाहिए, मैं कह सकता हूं सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, क्योंकि कोई ना कोई भक्ति कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। मैक्स 8 मुरली चलती है, तब तक कोई ना कोई बच्चा आत्मिक स्थिति में होता है तो उसे रिसीव हो जाता है। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। चतुर बच्चे क्या करते हैं पता है? चतुर बच्चे भक्ति का टाइम निकालते हैं। पूजा पाठ का समय क्या है, चर्च का समय क्या है, मस्जिद का समय क्या है, गुरुद्वारे का समय क्या है, मंदिर का समय क्या है, और उन समयों को देखेंगे और सकाश देंगे, ताकि बच्चे जागरूक हो जाए। समझ की बात है सारी। नादान बच्चे कभी भी करेंगे, ये महाचतुर होते हैं। वो कहते करना ही है ना, तो ऐसे समय पर करते जहां सबको भी मिल जाए और हमें भी प्राप्ति विराट हो जाए। छोटा काम क्यों करना है? समझ है बच्चे, बड़ा काम करो, उतना ही समय उतनी ही एनर्जी, बड़ा काम करो। समझ है बच्चे सारी। दाव लगाना ही है तो लास वेगास में जाते हैं, 1 रुपए का करोड़ मिल जाएगा या 1 का 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, वो दाव क्या खेलना है? बड़ा दाव खेलेंगे। 1 रुपया ही है और 1 रुपया ही लगाना है ना, तो वहां जाके लगाएंगे। या दिन भर खेलते रहे, वहां 1 सेकंड में कमाएंगे। लास वेगास के दाव बड़े होते हैं भाई। वही वो बात है, समझ की बात है सारी। देख विचार कर पूरा पूरा। मैंने तो सूत्र बता दिया, सकाश का भी, आगे तेरी मर्जी। और बच्चे ध्यान में रख, सूत्र भी बताया है कि तू जिसे याद कर रहा है तेरी ऊर्जा उसको जा रही है। इसलिए अभी तू सोच रहा होगा याद तो आते, करे क्या? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी याद आते। एक ही उपाय, कोई भी याद आए, 10 सेकंड के अंदर, 12 सेकंड के अंदर आत्मा देखना है उन्हें। अगर आत्मा नहीं देखा तो नाम रूप को ऊर्जा गई, कार्मिक अकाउंट नेगेटिव क्रिएट हुआ। आत्मा को याद कर, याद आया ना,
आत्मा देख। माता याद आई, तुरंत उनकी भ्रुकुटी में आत्मा देखी, सितारा देखा 12 सेकंड के अंदर। करना कुछ नहीं है, चाहे तो सकाश दे दे आत्मा को, 1-2 गोले दे दे आत्मा याद करके, पर ऐसे नहीं कि सकाश देते बैठ। बचने का एक ही उपाय है, क्योंकि जब तक स्मृति है तब तक उनकी स्मृतियां आएगी। आत्मा देखना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बच्चे सिर्फ लौकिक की बात नहीं, अलौकिक भी याद आते। अरे वो दादी कहाँ गए, दादा गया योग बल, गई शक्ति, अब क्या करोगे? समझ है, ये दादी है ना, ये दादा है ना, ये बहन है ना, ये भाई है ना, इन्हें समझ में नहीं आता, ये बहुत अच्छे हैं। कुछ भी चर्चा कर, कुछ भी स्मृति में ला, कुछ भी स्मृति में ला, योग बल गया, गया योग बल। बेहतर है दादा दादी भाई बहन को आत्मा रूप में देखो। मर्जी तुम्हारी, कर या ना कर, एज यू विश, जो अच्छा लगे। आत्मा देखने के बाद योग बल नहीं जाता, बल्कि प्राप्ति होती है। समझ है बच्चे? देख, होश में आ सकता है तो आ जा, इसलिए धारण कर, और फिर जो करना है, जो सिखाना है सिखा। तुम ऐसे लौकिक में या कोई संसार वाले मिलते उनको सिखाते हो, कुछ भी सिखाने से पहले अपने अंदर चेक करो, आपके अंदर है क्या। वो बात नहीं है तो सिखाओ मत, क्योंकि जो बात आपके अंदर नहीं है और आप दुनिया को सिखाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि वो बात सीखने की जो ऊर्जा थी, आपने किसी और को दे दी। अभी आप उस बात को कभी नहीं सीख पाओगे, अपनी धारणा में कभी नहीं ला पाओगे। इवन वो व्यक्ति नहीं है, पर मन ही मन भी बोला, इन्हें ये बात समझ में नहीं आती, तुझे समझ में आई है क्या? अगर तुझे समझ में नहीं आई है और तूने कही है, अभी देख उन्हें समझ में आएगी, तेरी समझ मर जाएगी, तेरी समझ मर जाएगी। ऐसे होता है, समझ की बात है। उदाहरण दो, उदाहरण दो आपको, उदाहरण जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? आप बताना, ये दादा कैसे थे, पर चला ना मन में, ये दादी वो दादा अभी कैसे बने? क्या हुआ? उनकी वो जो शक्ति थी ना, वो चली गई, इसलिए वो नहीं बन पा रहे। अभी उन्हें कठिन हो रहा है। पहले कैसे थे? अभी छोटी मोटी गलतियां होती। क्यों? क्योंकि दूसरों के प्रति सोचा होगा, इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। बाबा कितना समझाता है, अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये कारण है आपका। इसलिए किसी को समझ में आए या ना आए, अंत तक उनका बाप जाने और वो जाने, उनका ड्रामा जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं सारे उदाहरण मेरे पास रखता हूं। बाहर के क्यों दूं किसी के? कौन सुन रहा है कौन नहीं मुझे पता नहीं, और आपको कहां से समझ में आएगा? ये प्रैक्टिकल है जो आप देख रहे हो, और प्रैक्टिकल जब दिखता है ना, तब आंखें खुल जाती है। हाँ, सत्य है ये। मन में भी लाया ना किसी के प्रति, फिर भी धारणा में नहीं उतरेगा, वाणी में छोड़ दो। मन में भी चित लिया, चित्त में भी चित्त लिया, फिर भी धारणा में नहीं आएगा। ये दादी ऐसे, वो दादा ऐसे, ये बहन ऐसी, वो भाई वैसे, इन्हें ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, इन्हें ये श्रीमत पालन करना नहीं होती।
गया, तेरा गया। इसलिए इस मार्ग पर चलते किसी के प्रति भी ना सोच। तू जो नहीं बन पा रहा है ना, उसका कारण एक ही है, तू किसी के प्रति सोच रहा है। उस बात को लेकर सभी अपने अपने को चेक करें। तू अगर उस बात को लेकर किसी के प्रति सोचना बंद कर दे तो बनना शुरू हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, वही बात, वही श्रीमत किसी के अंदर बहुत अच्छी दिखती है और आपके अंदर जलसी की माया आती है। फिर क्या होता है, आपके अंदर की भी वो बात जल जाती है। बाबा कभी किसी की तारीफ कर देता है साकार में, आपकी जलसी की माया जागृत होती है, जल गया, अभी वो आप में कभी नहीं आएगा। समझ है बच्चे, कभी नहीं आएगा। अगर तेरे अंदर नहीं है और तू किसी की तारीफ सुनता है और खुश हो जाता है बेहद, जैसे कि तेरे अंदर ही है, तुझे इतनी खुशी हुई किसी की श्रीमत की कोई बात सुनकर कि जैसे वो श्रीमत तेरे अंदर ही है, तत्क्षण आ जाएगी। जलस हुआ तो जल जाएगी। दूसरा, तेरे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है तो ईर्ष्या द्वेष ना कर, रहम ला। काश इनके अंदर भी ये बात आ जाए। अपने ही मन में संकल्प करके, दोनों भी मन ही मन, बाबा ये बात इनके अंदर भी आ जाए तो आपका ये बच्चा भी बहुत अच्छा बन जाएगा। रहम कहते हैं इसे। तत्क्षण तेरे अंदर की 10 गुना हो जाएगी और उसके अंदर तेरे जितनी आ जाएगी 1 गुना, तेरी तत्क्षण 10 गुना। अभी बता मुझे, नहीं है तो भी प्राप्त कर सकता है तो भी बढ़ा सकता है। अभी और क्या आसान ज्ञान करूं मैं? नहीं है तेरे अंदर, फिर भी जिसके अंदर है उसे देखकर खुश हुआ, आ गया। है तेरे अंदर, जिसके अंदर नहीं है उसे देखकर रहम आया। इसके अंदर भी आ जाए, संकल्प उठा, 10 गुना हो गई तेरी बात। यह है सेवा। अभी और क्या आसान करे, पर विपरीत किया सब जाएगा। ध्यान में रख, तेरे अंदर है, परमात्मा ने तेरे अंदर भरी है वो गुण, वो शक्ति, वो श्रीमत, वो बल। और बच्चे ध्यान में रख, तुझे अगर दूसरों के प्रति रहम नहीं आ रहा है, उस बात को लेकर जो तुझे मिला है वो दूसरों को मिले, इसका संकल्प नहीं उठ रहा है, 10% घटती जाएगी। ध्यान में रख, कांस्टेंट नहीं रहेगी, कितना भी पुरुषार्थ कर, घटती जाएगी। आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। इसलिए मिला तो रहम करना पड़ेगा, और नहीं मिला तो जिन्हें मिला है उनके ऊपर खुश होना पड़ेगा। इस ज्ञान में पॉजिटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे तुझे कर, तुझे जो अच्छा लगे। मैंने तो ज्ञान बता दिया, मैंने सारे सूत्र बता दिए, जो ठीक लगे कर और अपना कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टॉवर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। 2 नंबर, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमक
का सितारा।